हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी पॉइंट। पिछली वीडियो में हमने फोर्थ चैप्टर किया था ज्योग्राफी का, जो है 8th क्लास ज्योग्राफी का, जो एग्रीकल्चर था। इस वीडियो में हम 5th चैप्टर करने जा रहे हैं, इंडस्ट्री। तो सबसे पहले बात करेंगे कि हम इंडस्ट्रीज़ क्या होती है। तो इंडस्ट्री क्या होती है? इंडस्ट्री सबसे पहले कौन से सेक्टर में आते हैं? इंडस्ट्री आते हैं सबसे सेकेंडरी सेक्टर में। जो हमारे जितने भी रॉ मटेरियल होते हैं, जो हमें एग्रीकल्चर या नेचुरल रिसोर्स से मिलते हैं, तो इंडस्ट्री क्या है, उस चीज़ को मैन्युफैक्चर करके एक वैल्यूएबल गुड्स में कन्वर्ट करती है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें वीट की, वीट प्राइमरी सेक्टर से लिया गया, बट इंडस्ट्री में जब वो वीट है उसको आटा बनाते हैं तो एक सेकेंडरी सेक्टर में कन्वर्ट हो जाता है, और जो इंडस्ट्री है वो प्राइमरी से उसको सेकेंडरी में कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद जो हम आटा यूज़ कर पाते हैं रोटी बनाने के लिए, वो हमारे सेकेंडरी सेक्टर में यूज़ होता है। तो इंडस्ट्रीज़ क्या है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स को बढ़ाने में हेल्पफुल करती है। फॉर एग्जांपल कोई भी हम रॉ मटेरियल से इंपॉर्टेंट चीज़ या वैल्यूएबल गुड्स को हम कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो हमें इंडस्ट्रीज़ की हेल्प लेनी पड़ेगी, जो उसको मैन्युफैक्चर करके यूज़फुल गुड्स में इसको कन्वर्ट करती है। तो ऐसी क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंडस्ट्रीज़ जो हमारे सबसे पहले रॉ मटेरियल के बेस पे जो डिवाइड है, उसको हम उसको हम बात करेंगे कि कौन कौन सी इंडस्ट्री जो है इस कैटेगरी में आती है। फॉर एग्जांपल एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री क्या, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को लेके उसको एक मैन्युफैक्चर करके उसको एक वैल्यूएबल गुड्स में कन्वर्ट करती है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया, वीट हो गया हमारा, टोमेटो हो गया, या कोई भी वेजिटेबल चीज़ होगी, कॉटन हो गया, कॉटन से हम शर्ट बनाते हैं, या और सरसों हो गया, सनफ्लावर, जिससे हम और वेजिटेबल ऑयल बनाते हैं। तो ये एक एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ बोलते हैं इनको, जो एग्रीकल्चर से चीज़ें लेके उसको एक वैल्यूएबल गुड्स में कन्वर्ट करते हैं। देन हमारे पास मिनरल बेस्ड मतलब जो मिनरल्स को यूज़ करके आगे उसको वैल्यूएबल गुड्स में कन्वर्ट करती है। अब जैसे आयरन हो गया, आयरन इंडस्ट्री जो आयरन को अपना एक रॉ मटेरियल मानकर उसको एक वैल्यूएबल गुड्स में कन्वर्ट करती है। जैसे आयरन से कितनी सारी चीज़ें बनती है, जैसे रेल हो गया या बिल्डिंग हो गई, कुछ भी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आयरन से बनी होती है, वो एक मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ में कैटेगरी में आती है। नेक्स्ट हमारा मैरिन बेस्ड इंडस्ट्री। मैरिन बेस्ड इंडस्ट्री क्या है? इसका एक रॉ मटेरियल क्या होता है, जितनी भी चीज़ें ओशियन हो गया, रिवर से जो चीज़ें ली जाती है, वो एक मैरिन बेस्ड इंडस्ट्रीज़ के लिए एक रॉ मटेरियल होता है। वो जितने भी फ़िश ऑयल हो गया, ये हमारे एक मैरिन बेस्ड इंडस्ट्रीज़ के अंडर आता है। जैसे फ़िश ऑयल जो है फ़िश से लिया जाएगा, और फ़िश कहाँ पे होते हैं? ओशन में। तो ओशन से जो चीज़ें लेके उसको एक वैल्यूएबल गुड्स में कन्वर्ट करना है, वो मैरिन बेस्ड इंडस्ट्रीज़ करता है। नेक्स्ट हमारा फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री। फॉरेस्ट बेस्ड फॉर एग्जांपल लाइक हमारे जितने बेड्स हो गए, चेयर हो गए या टेबल हो गया, वो फॉरेस्ट से जो मतलब ट्रीज़ कट करके आते हैं, उनको वो टेबल वगैरह में कन्वर्ट करके उसको एक वैल्यूएबल गुड्स बनाते हैं, जो हम अपने घरों में यूज़ करते हैं। तो ये फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री है, इसका रॉ मटेरियल जो फॉरेस्ट से आता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो भी चीज़ें जहाँ से आते हैं उसको उस कैटेगरी में डिवाइड करके उस वो इंडस्ट्रीज़ के लिए एक रॉ मटेरियल बन जाता है। ठीक है। देन ना उसके बाद साइज़ के अकॉर्डिंग हम इंडस्ट्रीज़ को कैसे डिवाइड कर सकते हैं, जैसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ क्या होती है? जिसमें स्मॉल लेवल पे चीज़ें यूज़ होती है, जैसे स्मॉल लैंड हो गया, स्मॉल टूल मशीनरी, स्मॉल कैपिटल, स्मॉल लेबर, मतलब जिसका जो है कैपिटल कॉस्ट जो है बहुत कम होता है। मतलब एक छोटे से मतलब अमाउंट में ही वो एक इंडस्ट्रीज़ को रन करना, वो एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हो गया। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ क्या होता है? जिसमें बड़े लेवल पे चीज़ें की जाती है, जैसे हाई लेबर, हाई प्रोडक्शन, हाई टेक्नोलॉजी, हाई मशीनरी, हाई मतलब ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट। तो ये के लिए लार्ज इंडस्ट्रीज़ हो गया। फॉर एग्जांपल कॉटन इंडस्ट्रीज़ हो गया, रेलवे हो गया, या कॉटन इंडस्ट्रीज़ हो गया, आयरन इंडस्ट्री हो गया, स्टील इंडस्ट्री, ये हमारा लार्ज स्केल इंडस्ट्री है। नेक्स्ट है इंडस्ट्री बेस्ड ऑन ओनरशिप। मतलब ओनरशिप मतलब क्या होता है कि मालिक के आधार पर हम कह सकते हैं कि इंडस्ट्रीज़ किस टाइप में डिवाइड है। एक इंडिविजुअल इंडस्ट्रीज़ होती है जिसको हम प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ बोलते हैं, एक पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री जिसको गवर्नमेंट रन करती है। इंडिविजुअल प्राइवेट इंडस्ट्री और गवर्नमेंट इंडस्ट्री में फॉर एग्जांपल जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हो गया, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो गया, मतलब जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज होती है जिसमें प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों का इन्वॉल्वमेंट होता है। और प्राइवेट इंडस्ट्री जिसमें एक सिंगल पर्सन ही उसका ओनर होता है। नेक्स्ट है हमारे पास कि कौन कौन से फैक्टर है जो इंडस्ट्रीज़ लगाने के लिए इंपॉर्टेंट है, या कौन कौन से फैक्टर है जो इंडस्ट्रीज़ को अफेक्ट करते हैं। तो किसी भी इंडस्ट्रीज़ को लगाने के लिए जो फैक्टर्स है जो उसको अफेक्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल सबसे पहले रॉ मटेरियल। एक इंडस्ट्रीज़ के लिए रॉ मटेरियल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रॉ मटेरियल के बिना वो इंडस्ट्रीज़ मतलब क्या मैन्युफैक्चरिंग करेगी। तो रॉ मटेरियल हो गया, और लैंड लैंड
इंडस्ट्रीज़ लगाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद उनको लेबर चाहिए, ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा होना चाहिए, मार्केट होनी चाहिए जहाँ पे वो उसको सेल कर सके। तो ये सारी चीज़ें जो है एक इंडस्ट्रीज़ को ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। तो अगर ये सारी चीज़ें एक जगह ईज़िली अवेलेबल हो तो इंडस्ट्रीज़ वहाँ पे अच्छा प्रॉफ़िट गेन कर सकती है। नेक्स्ट है हमारे पास इंडस्ट्रियल सिस्टम। इंडस्ट्रियल सिस्टम मतलब एक कौन सा प्रॉपर तरीके का एक सिस्टम होना चाहिए। सबसे पहले जैसे फॉर एग्जांपल इनपुट का अच्छा वो होना चाहिए, फिर उसके बाद प्रोसेसिंग का अच्छा होना चाहिए, देन उसके बाद आउटपुट। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कॉटन इंडस्ट्रीज़ के लिए, तो जो उनकी उसकी इनपुट होगी कॉटन, कॉटन उसको ईज़िली अवेलेबल होना चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग के लिए उसके पास अच्छी एक इंडस्ट्रीज़ होनी चाहिए। और आउटपुट आउटपुट अगर अच्छा होगा उसको सेल करने के लिए एक अच्छी मार्केट होनी चाहिए। मतलब प्रॉपर तरीके का एक सिस्टम होना चाहिए जिससे इंडस्ट्री जो है ईज़िली रन हो सके और अच्छा प्रॉफिट गेन कर सके। क्योंकि अगर इंडस्ट्रीज़ को लॉस होगा तो वो कैसे वो मतलब लोग इस्टेब्लिश हो गए हो, तो वहाँ पे इकॉनमी कैसे हमारी ग्रो करेगी। तो इंडस्ट्रीज़ को लगाने के लिए ये तीनों चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर इंडस्ट्रीज। तो हमारी जो मेजर इंडस्ट्रीज़ है लाइक फॉर एग्जांपल स्टील इंडस्ट्री हो गया, आयरन इंडस्ट्री हो गया, टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज़। तो इनका एक मतलब डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग बेस पे। तो एक एक करके हम सबके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ जो है कई इंडस्ट्रीज़ का जो बेस है, मतलब बेस इन द सेंस कि जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ कई ऐसे टूल्स प्रोवाइड करते हैं जो मेजर दूसरे इंडस्ट्रीज़ के बहुत काम आते हैं, तो जिस कारण उनकी प्रोडक्शन और हायर हो जाती है। फॉर एग्जांपल अगर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो एग्रीकल्चर का टूल्स बना के देती है, जैसे प्लॉइंग वगैरह के लिए, मतलब खेती करने के लिए जो टूल्स है वो उससे उनकी प्रोडक्शन बढ़ती है। तो पहले क्या होता था कि आयरन इंडस्ट्रीज़ वहाँ पे लगाई जाती थी जहाँ पर जो रॉ मटेरियल ईज़िली अवेलेबल हो, जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मतलब कम से कम में हो। बट 1950 के बाद क्या हुआ कि आयरन इंडस्ट्रीज़ जो मेजर सी पोर्ट के पास भी लगानी शुरू हुई, जिस कारण क्या होता है कि रॉ मटेरियल जो आएगा उससे जो मैन्युफैक्चरिंग गुड्स होंगे, जो आउटपुट होगा उसको हम ईज़िली पोर्ट्स के थ्रू दूसरे कंट्रीज़ में सप्लाई कर सके या खुद मतलब दूसरे स्टेट में पहुँचाया जा सके। क्योंकि जो आयरन है उसका वेट होने के कारण बहुत डिफ़िकल्ट होता है कहीं भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करना। तो नेक्स्ट है हमारे पास कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे जो है मतलब लार्ज स्केल पे जो एम्प्लॉयमेंट हायर करते हैं या या जो जॉब वगैरह देते हैं लोगों को, तो लार्ज नंबर ऑफ़ पीपल्स आर इंगेज इन कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो ये जो इंडस्ट्री है, अगर हम बात करें 18th सेंचुरी में जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था उस टाइम कॉटन का एक बहुत बड़ा रोल था, जिस कारण जो है इंडस्ट्रियल बहुत ज़्यादा स्प्रेड हुई डिफरेंट कंट्रीज़ में। जो फर्स्ट सक्सेसफुल कॉटन इंडस्ट्रीज़ थी वो सबसे पहले मुंबई में 1854 में लगाई गई। देन उसके बाद अगर हम अहमदाबाद की बात करें तो फर्स्ट जो मिल इस्टेब्लिश हुई थी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री 1861 में, ये अहमदाबाद में साबरमती नदी के किनारे हुई थी। तो इससे क्या होता है कि जो नदी के रिवर के किनारे ये इसलिए इस्टेब्लिश होते हैं कि इनको ईज़िली वाटर अवेलेबल हो, जिस कारण लाइक को पता है कपड़े वॉश मतलब जो कॉटन टेक्सटाइल में इंडस्ट्री जो पानी बहुत हायर लेवल पे यूज़ होता है, तो रिवर के किनारे होगी तो इनको वाटर जो है ईज़िली सप्लाई हो सकेगा, जिस कारण इनकी प्रोडक्शन जो है ज़्यादा आगे जाएगी। तो इस चैप्टर में सिर्फ इतना ही। तो नेक्स्ट वीडियो हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। तो इसी तरह के हर वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिए। थैंक यू।